कयामत के दिन इब्ने आदम इंसान अपनी जगह से हिल भी न पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल किया जाएगा अन उम्रिही फी माफना, मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल किया जाएगा वन शबाबिही फी माबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। पहला सवाल जब सारी जिंदगी के बारे में किया गया, जवानी भी ऑलरेडी उसके अंदर शामिल है, लेकिन जवानी की अहमियत देखो मेरे भाइयों, जवानी का अलग से हिसाब होगा। मेरे बंदे जब तू 16 साल का 18 साल का हो गया, जब तू बालिग हो गया, जब तू जवान हो गया, जज्बात के बादल तेरे ज़हनो दिमाग में उमड़ने लगे और गुनाहों के मौके तुझे मिलने लगे, जिना के अड्डे भी तुझे अपनी तरफ बुलाने लगे, शराब का नशा भी तुझे अपनी तरफ दावत देने लगा, बदकारी और जिनाकारी के मौके भी तुझको मिलने लगे। मेरे बंदे तूने उस जवानी के कीमती दौर को कहां गुजारा। वन शबाबिही फी माबला, मेरे बंदे ये बता तूने जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल वन मालिही मिनई नक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रीम 11 के जरिए तूने पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आईपीएल के मैचों में तूने सट्टा लगा करके पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ताश के पत्तों के जरिए तूने जुआ खेल के पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूदो ब्याज के जरिए तूने बैंक में एफडी करा करके पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को तू सूद पर कर्जा दे दे के उनसे सूद की रकम वसूल करके अपने आप को करोड़पति बनाता रहा, तो रिश्वत लेकर के अपने बैंक बैलेंस को मजबूत करता रहा। वन मालिही मिनई नक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल वह फीमान फकहू, तूने माल कहां पर खर्च किया। कहीं ऐसा तो नहीं शादी ब्याह में फजूल खर्ची पर तूने लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, एक दिन के शो ऑफ पर तूने लाखों करोड़ों की दौलत पानी की तरफ बहा दी, तेरे मुल्क में, तेरे शहर में, तेरे इलाके में लोग भूखे मरते रहे और तेरी बेटी की शादी में लाखों करोड़ों का खाना फेंक दिया गया, डस्टबिन में डाल दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं तूने शराब के अड्डों पे अपना पैसा बर्बाद किया, कहीं ऐसा तो नहीं तूने हराम चीजों पर अपना पैसा खर्च किया। वफीमा अनफकहू, तूने माल कहां पे खर्च किया। और पांचवा सवाल वमाजा अमीला फीमा अलीमा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया, जो तूने नॉलेज गेन की, तूने किताबों को पढ़ा, तूने फेसबुक के जरिए इल्म हासिल किया, तूने यूट्यूब पर उलमा के बयानात सुने, तू जलसों में गया, तू प्रोग्रामों में गया, तूने बहुत इल्म हासिल किया, बहुत कुरान की आयतें तूने सुनी, बहुत सारी नबी की हदीसें तूने सुनी। वमाजा अमीला फीमा अलीमा, तूने अपने इल्म के ऊपर अमल कितना किया। ये कयामत के दिन के पेपर का पहला, कयामत के दिन के एग्जाम का पहला पेपर होगा ये। These are the 5 questions of the examination। कयामत के एग्जाम का पहले 5 सवाल आते ही होंगे जो हम सबको देना है। और इसमें आप देखें कि अल्लाह ताला जवानी के बारे में हमसे सवाल करेगा। इससे अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों की जवानी की अल्लाह ताला क्या कदर व कीमत है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने जवानी की हमें कदर करने की तालीम दी है। जवानी की उम्र को अल्लाह के नबी ने गनीमत समझने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को गनीमत समझो 5 चीजों के आने से पहले। शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कीमत को समझो बुढ़ापे के आने से पहले। आप आज जवान हैं, पैसा भी आपके पास है, हज कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, मगर आप नहीं कर रहे हैं। कल 70 साल के 60 साल के हो जाएंगे, जब हज करने जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे, व्हील चेयर के जरिए आपको तवाफ करना पड़ेगा। दीवार का सहारा ले लेकर के आप सफा मरवा की सही करेंगे। होटल से हरम तक आने में आपकी सांसें फूलने लगेंगी। आपको महसूस होगा कि काश मैंने जवानी में ये उम्रा कर लिया होता, मैंने जवानी में ये हज कर लिया होता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो जवानी में जो कर सकता है वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, तो 5 चीजों की कदर कर 5 चीजों के आने से पहले। शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर कर अपने बुढ़ापे के आने से पहले। अभी हमारे बाज़ अहबाब यहीं आपके
बड़तल्ला वगैरह के, उनके घर के लोग गए हैं हज के सफर में। 62 साल 63 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, लोग हज करने जा रहे हैं। अभी भी हज करने वालों की तादाद आप देखें, बुजुर्गों की, बूढ़ों की तादाद आपको ज्यादा मिलेगी। ऐसा तो नहीं पैसा कमाने वाले नौजवान कम है आपके इलाके में, नौजवान नहीं जाना चाहता है। क्यों? उसे ऐसा लगता है हम हज करने जाएंगे, हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए। किस चीज से भाग रहा है तू? बाज लोग कहते साहब हमें मकान बनवाना है, बेटी की शादी करना है, ये करना है, वो करना है। कहां लिखा है कि ये सारे काम करने के बाद आप हज और उम्रा करेंगे? नहीं मेरे भाइयों, बहाने ना करो, ये झूठे एक्सक्यूज ना तलाश करो, ये झूठे उज्र ना तलाश करो। आज आपके पास ताकत है हज की, आज हज करो। आज उम्रा की ताकत है, आज उम्रा करो। जवानी में आप अल्लाह की जो इबादत कर सकते हो, बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। अभी मौलाना अब्दुल शकूर साहब भोजपुरी तकरीर कर रहे थे, बंगला जुबान में, थोड़ी बहुत मुझे समझ में बातें आ रही थी। उन्होंने एक बात कही कि कयामत के दिन कोई साया ना होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, कोई साया ना होगा, लोग धूप से बेहाल होंगे। लेकिन आपने वो हदीस भी सुनी होगी, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने 7 बंदों को अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा। 7 तरीके के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उसमें पहला नंबर आपने फरमाया इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला इमाम, इंसाफ करने वाला बादशाह। वो बादशाह, वो हाकिम जो लोगों के साथ इंसाफ करता हो, जो लोगों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन न करता हो, जो लोगों के दरमियान भेदभाव न करता हो, जिसकी जुबान जहरीली ना हो, जिसके बयानात जहरीले ना हो, जिसके काम जहरीले ना हो, इंसाफ के साथ मुल्क को चलाता हो। इमामुन आदिलुन, ऐसा इमाम, ऐसा खलीफा, ऐसा बादशाह, ऐसा हाकिम अल्लाह के अर्श का साया पाएगा। उसके बाद आपने फरमाया हुआ शाबुन नशाफी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। आज हमारे नौजवानों की कहां जवानी गुजर रही है? प्रोग्राम में आने से पहले मेरे पास मैसेज आया आपके पाकुड़ से, बाज नौजवानों ने कहा मौलाना हालात बड़े खराब हैं। फोटो भेजा उन्होंने मुझे, मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं। हम ये भी जानते हैं कि कुछ दुश्मन, इस्लाम दुश्मन तंजीमें बाकायदा प्लानिंग करके मुसलमान लड़कियों को ट्रैप कर रही हैं, जिनका मकसद है, उन्होंने बाज नौजवानों को इस मिशन पे लगाया है कि तुम मुसलमान लड़कियों को फंसाओ। स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंग सेंटर्स में, ट्यूशन सेंटर्स में, इन जगहों पर मुसलमान लड़कियां जो पढ़ती हैं उनको फंसाओ अपने जाल में, उनको मुर्तद बनाओ, उनको इस्लाम से खारिज करो और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करो। इस्लाम से खारिज होगी तो बर्बाद हो गई ना। और यह काम आज बड़ी तेजी से हो रहा है। और हमारी ये मुसलमान लड़कियां ये इस गलत फहमी में पड़ी है साहब कि हमने प्यार किया है। वो कौन सा प्यार है, वो कौन सी मोहब्बत है जो तुझे जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने के लिए एग्री कर देती है? मेरी बहन, मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम को छोड़ करके अगर कोई औरत, कोई लड़की किसी दूसरे मजहब में दाखिल हो रही है, वो जहन्नम की आग का रास्ता तय कर रही है, वो जन्नत को छोड़ करके जहन्नम का रास्ता तय कर रही है। मैं कहता हूं वो कौन सा प्यार है, वो कौन सी मोहब्बत है, वो कौन सा इश्क का भूत है जो एक मुसलमान लड़की को जहन्नम के रास्ते की तरफ लेके जा रहा है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे नौजवानों का ये हाल है। भाई कमा रहा है, बाप कमा रहा है, कोई आपकी झारखंड के बाहर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में जाके पैसे कमा रहा है, कोई सऊदी और दुबई में जाकर के पैसे कमा रहा है, और घर की लड़कियां वो शॉपिंग वो कर रही हैं, घूमने फिरने वो जा रही हैं, पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉलेजों में वो जा रही हैं, और कोई उनका सरपरस्त नहीं, कोई उनका गार्जियन नहीं, कोई उनके ऊपर नजर रखने वाला नहीं है। और हालात ये है कि बड़ी तेजी से आज आपकी इज्जत व आबरू के साथ खेला जा रहा है, और आपकी मुसलमान बहनों को और आपके घरों की मुसलमान बेटियों को बड़ी तेजी से इस लव ट्रैप में, इस मोहब्बत के, इस इश्क के जाल में फंसा करके उनको मुर्तद बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज अपनी लड़कियों को आज अगर आपने इस्लाम की सही तालीम दी होती, ईमान सिखाया होता, अकीदा सिखाया होता, तो शायद ये हालात ना पैदा होते। 10,000 का मोबाइल भी हम खरीदते हैं तो उसको चलाने का ढंग सीखते हैं।
उसको लॉक कैसे करते हैं, उस पर फला ऐप कैसे यूज करते हैं नहीं मालूम, तो यूट्यूब के जरिए हम तलाश करते हैं कि हमारे ये मोबाइल हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे साथियों, क्या दीन इतनी मामूली चीज है कि दीन को आपने कभी सीरियस ही न लिया, ईमान को आपने कभी सीरियस ही न लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलमा हम और आप पढ़ते हैं, जो कलमा हमारी जिंदगी का मकसद है, जिस कलमे के लिए अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है, इस कलमे को आज जुबान से हम तो पढ़ते हैं, मगर इस कलमे का मतलब क्या है, इस कलमे का मकसद क्या है, इस कलमे की शराइत क्या है, इस कलमे के तकाजे क्या है, आज हमारे न लड़कों को पता, न लड़कियों को पता, न बुजुर्गों को पता, न नौजवानों को पता, न हमें मालूम है, न हम सीखने की कोशिश करते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, दीन सीखने का आज न हमारे अंदर जज्बा है, न घर वालों को सिखाने का जज्बा है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत अली कहते हैं इस आयत की तफसीर में, अल्लिमूहुम, अपने घर वालों को दीन का इल्म दे दो, दीन सिखा दो। मैं आपको मना नहीं करता, अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को आप अगर कॉलेजों में तालीम दे रहे हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। अगर आपकी बेटियां आईएएस का एग्जाम पास कर रही हैं और मेडिकल का एग्जाम पास कर रही हैं और मां बाप का नाम रोशन कर रही हैं, वल्लाह हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, हमारी कौम के लिए शरफ की बात है। मगर मुझे 2 सवालों का जवाब चाहिए। पहला सवाल यह है, कौम की बेटियां तो माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर रही हैं, कॉलेजों में पढ़ रही हैं, आईएएस का एग्जाम पास कर रही हैं, नीट का एग्जाम पास कर रही हैं, मेडिकल की परीक्षा पास कर रही हैं। कौम के लड़के कहां हैं? लड़के मर गए साहब। लड़के मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पंचर बना रहे हैं, मामूली मजदूरी का काम करें। लड़कियों को माशाअल्लाह बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो आपने डिसबैलेंस करके रखा है ना, ये आपको बर्बाद कर रहा है। आप पढ़ाई लड़कियों को भी दो और पढ़ाई लड़कों को भी दो। आपके लड़कों को भी दुनियावी तालीम हासिल करने का और तरक्की करने का उनको भी हक है। आप उनको मजदूरी में और छोटे छोटे कामों में ढकेल करके उनकी जिंदगी को बर्बाद मत करो मेरे भाई। ये डिसबैलेंस अगर होगा कि लड़कियां आपकी हाईली क्वालिफाइड होंगी और लड़के आपके 8 तक पढ़ करके और हाई स्कूल करके और इंटर करके बैठ जाएंगे, तो ये डिसबैलेंस भी आपके समाज को बर्बाद करेगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि आपकी लड़कियां कुछ भी पढ़ें, उनकी बुनियाद इतनी मजबूत कर दो। हमारे यहां बुनियादी तालीम ही नहीं है। हम बच्चियों को क्या करते हैं साहब, घर में किसी मौलवी साहब के जरिए, हाफिज जी के जरिए कुरान पढ़ा देते हैं, बस ये होगी दीन की तालीम। जिस लड़की ने सिर्फ कुरान को एज ए टेक्स्ट पढ़ा है, कुरान को सिर्फ रट्टू तोते की तरह अरबी जबान में पढ़ा है, कुरान का मैसेज क्या है, कुरान का पैगाम क्या है, कुरान क्या कहता है, उस लड़की ने कभी पढ़ा नहीं। अगर वो स्टेटस पर अपनी खूबसूरत खूबसूरत फोटो लगा रही तो कोई हैरत की बात नहीं, उसने तो पर्दे का मतलब जाना ही नहीं। उसको तो ये लगा साहब घर से निकले नकाब में निकल के हो गई बात खत्म। स्टेटस पर हम चाहे जैसे फोटो लगा ले, फेसबुक पर हम चाहे जैसे फोटो लगा ले, उसने पर्दे का मतलब समझा ही नहीं। जिस लड़की को आपने दीन की तालीम नहीं दी, किसी बहरूपिये ने आकर के इस्लाम के बारे में उसका ब्रेन वॉश किया, उसके दिमाग पे पट्टी पड़ाई कि इस्लाम ने तुझे कैद करके रखा है, तुझे पर्दे में रखा जाता है, तुझे घर में निकलने पर तेरे ऊपर पाबंदियां हैं, आजा मेरे मजहब में आजा, आजादी है तेरे ऊपर, तू क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहां जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। औरत अट्रैक्ट हो जाती है, अच्छा वाकई में हमको गुलाम बना के रखा गया, हमें पर्दे की पाबंदियों में जकड़ के रखा गया। अरे नादान लड़की, ये पर्दा जो तुझे, जिस पर्दे का हुक्म दिया गया, ये कोई पाबंदी नहीं है, ये कोई तुझे रस्सी से जकड़ा नहीं गया है, ये तेरी इज्जत की हिफाजत का जरिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला की नजर में तू कितनी कीमती है, तेरी कीमत, तेरी वैल्यू का एक तरीका है, तेरी वैल्यू बताने का एक तरीका है। जब तू घर से पर्दे में निकलती है तो हजारों लाखों वो नजरें, वो अय्याश नजरें, वो हवसनाक नजरें जो तेरे ताकुब में लगी रहती हैं, जो तेरे पीछे लगी रहती हैं, जब तू पर्दे में निकलती है वो मायूस हो जाती हैं। शैतान अपने मिशन में नाकाम हो जाता है कि नहीं ये पर्दे वाली लड़की है, हम इसको छेड़ना तो बड़ी दूर की बात है, इससे बात करना तो बड़ी दूर की बात है, ये तो सर से पैर तक नकाब में है, पर्दे में है, हम तो इसके जिस्म के हिस्से को भी नहीं देख सकते। मेरी प्यारी मुसलमान बहनों, अगर आज आप अपने जिस्म के तमाम आज़ा को ढाक करके और छुपा करके घर से बाहर निकलती हैं, अल्लाह की कसम आपके इस जिस्म को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा।
और आपके जिस्म के वो हिस्से जो आप नुमाइश करके और अपने बदन को दिखा करके घर से निकलेंगी, कल उस हिस्से को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। अगर जहन्नम की आग आपको बर्दाश्त है और वो नकाब का कपड़ा आपको बर्दाश्त नहीं है, अपने बदन को कवर करना बर्दाश्त नहीं है, तो शौक से अपना ये शौक पूरा कर लो। मैं एक बड़ी मोटी सी मिसाल देता हूं। 10-20 हजार का मोबाइल होता है तो हम लोग उसको ऐसे जैसे तैसे कहीं भी रख लेते हैं, मगर 1,00,000-1.5 लाख वाले जो मोबाइल आते हैं, आईफोन आता है और सैमसंग के बाज मोबाइल आते हैं 1.5-2 लाख के आते हैं। अच्छा, मेरे बाज दोस्त मुझसे कहने लगे, मौलाना आप इतनी जगह तकरीर करने आते, आप आईफोन क्यों नहीं ले लेते? मैंने कहा भैया मुझसे नहीं हो पाएगा। एक मरतबा बिहार में जा रहा था मैं, मुजफ्फरपुर की तरफ एक प्रोग्राम में, मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो गई मेरी, और सुबह का टाइम मेरे उतरने का टाइम था। वहां पे मैंने देखा मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई, वहां स्टेशन पर उतरूंगा, प्रोग्राम वालों का फोन आएगा, उनसे कांटेक्ट करना होगा। मैंने मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, तकिया के नीचे रख के, और मैं सो गया। कोई अल्लाह का बंदा आया और धीरे से उसने तकिया के नीचे से मोबाइल लेके गायब हो गया। अब मोबाइल तो चला गया। अब उसके बाद जो परेशानी हुई अल्लाह ही जानता है कि कितनी परेशानी मुझे हुई। तो मैंने कहा भाई मैं 1,00,000-1.5 लाख का मोबाइल चलो कहीं से इंतजाम करके ले भी लूं, तो ऐसा मोबाइल लेने का क्या फायदा है कि चोरी हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाए। तो आजकल ये शौक भी बड़ा मसला है। हमारे नौजवान जो है ना, अपनी हैसियत से ज्यादा का शौक पालते हैं। वो जो कहावत है ना कि जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, तो चादर छोटी है तो भाई आप पूरा पैर फैलाएंगे तो पैर तो खुल जाएगा ना। आपकी ताकत और आपकी हैसियत नहीं है तो आप लाख रुपए का फोन क्यों ले रहे हो, उसको किस्त पर ले रहा है। हमारे पास ये सवाल बहुत आने लगे हैं, मौलाना साहब फाइनेंस पर मोबाइल लेना कैसा है? मसला अपनी जगह है भाई। फाइनेंस पर कोई सामान लेने की क्या शरई हैसियत है? आपके पाकुड़ के जो बड़े बड़े उलमा है आप उनसे पूछिए, जायज है फाइनेंस पर सामान लेना, जायज है, मगर बड़ी कंडीशंस हैं। और आपके इंडिया की जो फाइनेंस कंपनीज हैं, चाहे वो बजाज का कार्ड हो, चाहे वो आपकी और कंपनियां, आप वो कंडीशन पूरी नहीं होती है वहां पे। अगर वो 0% इंटरेस्ट भी दे रही है, तब भी अगर आपकी महीने की ईएमआई 2 तारीख को कट रही है और 2 तारीख को आपने पैसा नहीं पे किया, 4 तारीख को पे किया, फौरन पेनाल्टी लगेगी। और ये पेनाल्टी हराम है। कौन सी कंपनी ऐसी है जो आपसे पेनाल्टी नहीं लेगी? तो कोई चीज आप नकद में अलग कीमत में ले और उधार में और फाइनेंस में अलग कीमत में ले, जायज है, मगर कंडीशंस हैं उसमें। आज वो कंडीशंस हमारे इंडिया की बहुत कम कंपनियां ही पूरी कर सकती हैं। इसलिए बहुत शदीद मजबूरी हो, जैसे कोई बड़ी कार लेना है, 4 व्हीलर लेना है, तो लोग बताते हैं कि उसको कैश लेने में बड़े मसाइल हैं, उसको फाइनेंस ही कराना पड़ता है, तो एक मजबूरी हो सकती है। आप मोबाइल फाइनेंस करा रहे हैं, आप 10,000 का मोबाइल ले सकते हैं, मगर आप 40,000 का ले रहे हैं, आप महीने महीने किस्त भर रहे हैं। तो ये शौक जो पूरा करने का मामला है मेरे भाइयों, ये आज हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। तो कीमती जब मोबाइल होता है तो आदमी उसकी हिफाजत करता है। इस्लाम की नजर में औरत भी कीमती है, इतनी कीमती है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है। वह खैरु मताई दुनिया, और दुनिया की सबसे कीमती दौलत अलमरतु सालिहा, नेक औरत है। सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। मेरी प्यारी बहनों, आप जब पर्दे में निकलती हो, आपका पर्दा दुनिया वालों को क्या पैगाम देता है? अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो अपने घर से निकले, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, तो वो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें। ये कुरान का हुक्म है, ये यूनिवर्सल हुक्म है। ये झारखंड के आपके मजलाटी गांव पर भी अप्लाई होगा और बंगाल के इलाकों में भी अप्लाई होगा। बड़ी अजीब बात है साहब, मैं बनारस का रहने वाला हूं। हमारे बनारस में कुछ मुसलमानों की बिरादरियां ऐसी है जहां औरतें पर्दा ही नहीं करती। वहां कहा जाता है साहब ये बिरादरी मुसलमानों की, ये फला बिरादरी, इनके यहां पर्दा नहीं है। पर्दे का ताल्लुक किसी बिरादरी से नहीं है मेरे भाइयों। पर्दे का ताल्लुक किसी कास्ट से नहीं है, किसी जाति से नहीं है। पर्दे का ताल्लुक इस्लाम से है, पर्दे का ताल्लुक कुरान से है, पर्दे का ताल्लुक मुसलमान से है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब ये औरतें घर से निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर चादर डाल लें। अब जरा गौर करना मेरी बहनों,